आप हर दिन मन से ज़बरदस्ती करते हैं, पैसों के बदले मन के विपरीत काम करते हैं, इसे ही जीवन मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन अंदर ही अंदर सुगबुगाता रहता है। तो जैसे ही विश्राम मिलता है वो बदला लेता है और आपके ही कमाए पैसों से शराब जैसी, भोग विलास जैसी चीज़ों को खरीदता है। उन पैसों को ऐसे व्यर्थ के कामों में बहाता है जिससे स्वास्थ्य और जीवन दोनों ही बर्बाद होते हैं। तो उस प्रेत की तरह, उस कर्ण पिशाचिनी की तरह जिसे छोटे छोटे लाभ पाने के लिए किसी व्यक्ति ने साध लिया हो, वह प्रेत अपना बदला अपनी होने की कीमत वसूलता है। मन पर जो दबाव है उसकी कीमत हम फिर से अपनी शारीरिक ऊर्जा, अपने जीवन की संपदा को देकर चुकाते हैं और यही संपदा जीवन की अन्वेषणा में लग सकती थी, सच्ची खुशी को पाने में लग सकती थी। तो इस दुष्ट चक्र में पहले हम मन को दबाते हैं और फिर मन हमको दबाता है और हम इसे ही जीवन मानते हैं। हम पैसे चाहते हैं ताकि सुखी हो सकें, लेकिन मन विद्रोह करता है और वो दुखी रहने के, लंबे समय में दुखी रहने वाले कारक तात्कालिक खुशी के लिए चुनता है। और नशा हो या भोग विलास हो या संपत्ति हो, ऐसी चीज़ों के ज़रिए हम खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या हम ये भूल गए हैं? क्या हम ये नहीं जानते कि खुशी के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती? अगर कोई ज्योतिष आपको ये बता दे और आपका ज्योतिष पर विश्वास हो, आपने उसे आजमाया हो, ज्योतिष ये बता दे कि ये कन्या, ये घर या ये गाड़ी जिसे आप अपने सपनों में देखते हैं, पाने के लिए बरसों से आपके मन में चाहत है, अगर किसी तरह ये बात आपके दिमाग में बिठा दी जाए, आपको विश्वास हो जाए कि ये संपत्ति, ये स्त्री, ये गाड़ी या कोई भी ऐसी भौतिक वस्तु जो आप पाना चाहते हैं, ये व्यक्ति या ये वस्तु आपके जीवन में आएगी, तो आपके जीवन में दुख ही दुख पसर जाएगा। अगर आपको ये बात पहले से पता चल जाए तो क्या आप उस व्यक्ति का साथ चाहेंगे? क्या आप उस वस्तु को पाना चाहेंगे? कोई भी साफ मना कर देगा। और इस तरह देखने की कोशिश कीजिए कि चाहे वो प्रेमिका हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, गाड़ी हो, घर हो या कोई भौतिक संपदा हो, बैंक बैलेंस हो, आप अल्टीमेटली अंततो गत्वा आप उससे सुख चाह रहे हैं। उस वस्तु के जरिए सुख मिलेगा ऐसी कामना है। तो सुख सीधे भी मिल सकता है, सुख वस्तु के जरिए मिलेगा, इसलिए वस्तु या व्यक्ति की खोज चल रही है, उसके पीछे दौड़ा जा रहा है। इस स्त्री के जीवन में आने से जीवन सुखी हो जाएगा, ये आइडिया मन में घर कर गया है, इसलिए उस स्त्री को लाने की कोशिश चल रही है। लेकिन इसका विपरीत भी हो सकता है और बहुधा होता है। मान लीजिए अपवाद स्वरूप आप उस स्त्री के साथ लंबे समय तक रहते भी हैं, तब भी उसका आकर्षण निसंदेह फीका पड़ जाता है। वो चमक, वो लौ मध्यम हो जाती है, बुझ जाती है, जो उस स्त्री को पाने के पहले थी। कोई और आकांक्षा पकड़ लेती है, कोई और स्त्री आकर्षक लगने लगती है। तो जो पैसों के बदले अपना दिन बेचेगा, वो पैसों से ही सुख भी खरीदना चाहेगा। यानी वेश्यागमन सूक्ष्म रूप में, अपरोक्ष रूप में, सुसंस्कृत रूप में नौकरी की तरह अगर चल रहा है, तो उस नौकरी से पाए गए पैसों से जो सुख या जो हम चाहेंगे वो भी वेश्यागमन ही होगा। किसी वस्तु को पा लेना और किसी वस्तु को खरीद लेना और उसको खरीद कर सुखी होने की गलतफहमी पाल लेना भी
क्या वेश्यागमन नहीं है? उस वस्तु को अर्जित नहीं किया गया। आप एक बहुत महंगा वाद्य यंत्र तो खरीद सकते हैं, लेकिन क्या वाद्य यंत्र को बजाना भी आपको आता है? आप बहुत महंगे स्पीकर्स, साउंड सिस्टम खरीद सकते हैं, लेकिन क्या संगीत को सुनने की कला, संगीत को आप जानते भी हैं? आपकी आत्मा में संगीत से कोई वास्तविक भाव, वास्तविक आनंद पैदा होता है? एक सुपरफिशियल खुशी तो हो सकती है, और आप इस बात से आनंदित हो सकते हैं कि चार चलताऊ गाने या किसी किस्म के ढोल ढमाकों की आवाज़ आप बहुत महंगे म्यूज़िक सिस्टम में सुन रहे हैं, और एक बहुत महंगी चीज़ आपने अधिकृत कर ली है, आपने ख़रीद ली है, तो आप उसके स्वामी हैं, जो औरों के पास नहीं है। लेकिन संगीत को सुनने का अनुभव, संगीत की सुंदरता को क्या आप जानते हैं? या ये औरों के पास नहीं है वाला अनुभव आप जान पाते हैं? संगीत की बारीकी, संगीत का आनंद लेने में आप वास्तव में सक्षम नहीं हैं। अच्छी तनख्वाह या संपदा के होने पर पत्नी का चयन तो आदमी कर सकता है, लेकिन क्या उस गुणवती, शीलवती या सुंदर स्त्री को पाने, उसे आत्मा से स्वीकार करने या उसकी आत्मा में स्वीकार किए जाने की योग्यता भी आप में है? और अगर नहीं है तो क्या ये वेश्यागमन ही नहीं है? शॉर्ट टर्म में पैसों के लिए जो हो उसे हम वेश्यागमन कह देते हैं, लेकिन क्या इसी तरीके से सिर्फ अपनी धन संपत्ति या सामाजिक प्रतिष्ठा के दम पर हासिल की गई पत्नी एक लॉन्ग टर्म वेश्यावृत्ति की प्रक्रिया में नहीं हासिल की गई है, जिसे हमने विवाह का सुसंस्कृत नाम दे दिया है, एक प्रतिष्ठा दे दी है, तथाकथित आदर दे दिया है? इस तथाकथित आदर और प्रतिष्ठा की पोल भी आए दिन समाज में खुलती रहती है। अगर हम सचमुच में उसे प्रतिष्ठित करते होते तो न दहेज की समस्या हमारे समाज में होती, न स्त्री प्रताड़ना की, और न ही स्त्रियों द्वारा पुरुषों को प्रताड़ित करने का कोई किस्सा हम सुन पाते, क्योंकि प्रेम आधार होता। आपकी आत्मिक योग्यता, आपकी आत्मिक पात्रता आधार होती। धन, संपत्ति, सुंदरता, भौतिकता के आधार पर अगर व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंध बनेंगे तो उसमें साफ दिखने वाली या न दिखने वाली बारीक बारीक दरारें तो निश्चित रूप से होंगी ही। प्रेम और वेश्यागमन में क्या मूलभूत अंतर है? दोनों में ही शरीर का उपयोग हो सकता है, लेकिन एक में हम मनुष्यता के न्यूनतम तल की तरफ यात्रा करते हैं, जहाँ हैं उससे ओछे, उससे छोटे, बौने होते हैं, और दूसरे में हम मनुष्यता के उच्चतम तलों की ओर यात्रा करते हैं। मगर ऐसा क्यों है? क्या वेश्यागमन में शरीर से शरीर का सौदा होता है, इसलिए हम निम्नतर होते हैं? और प्रेम में भी शरीर का उपयोग हो सकता है, लेकिन यहाँ सौदा आत्मा से आत्मा का है, दिल से दिल की बात है, मानवीय बात है। इसलिए हम जहाँ पर भी हैं उससे अपने उच्चतम तलों की यात्रा करते हैं। इसीलिए प्रेम की यात्रा परमात्मा की यात्रा भी बन सकती है। कुछ सार्थक प्रश्न आपके मन में जागें, ये मेरी कोशिश है। उत्तर स्वस्फूर्त आपकी बुद्धि, आपकी प्रज्ञा ढूंढ लाएगी, इसमें मुझे शक नहीं है। आप इस कोशिश में, इस यात्रा में मेरे साथ आए, आपका धन्यवाद।